राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दिनों में खरीदारी क्यों नहीं करनी चाहिए और शास्त्रों में इनके बारे में क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 16 दिनों की अवधि में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। इस दौरान नई वस्तुओं को खरीदना अशुभ माना जाता है। लेकिन पितृपक्ष में खरीदारी करना क्यों अशुभ माना जाता है? पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है और उनके लिए पिंडदान व तर्पण किया जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नई वस्तुओं को खरीदने और उनका उपयोग करने से हमारा ध्यान पितरों से भटक जाता है और इस वजह से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। पितृपक्ष को लेकर लोगों के मन में यह धारणा होती है कि यह अशुभ समय है। इन दिनों में कुछ भी खरीदने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी माना जाता है कि पितृपक्ष में नई वस्तुओं को खरीदने से पितृ नाराज होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में खरीदी गई वस्तुएं पितरों को समर्पित होती हैं, इसीलिए उन वस्तुओं में प्रेतों का अंश होता है। इन वस्तुओं को जीवित लोगों के लिए उपयोग करना सही नहीं माना जाता है। इसी कारण से पितृपक्ष में लोगों का काम धंधा मंदा पड़ जाता है। हालांकि शास्त्रों में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं। जहां कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में खरीदारी करना सही नहीं मानते, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि श्राद्ध अशुभ नहीं होते। कुछ लोग मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच में पड़ते हैं, इसीलिए यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होते हैं। लोगों की धारणा यह भी है कि श्राद्ध पक्ष में उनके पितृ धरती पर आते हैं और अपनी संतान को सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए अगर आप पितृपक्ष में नई वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो उनको देखकर आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और इससे उनको यह समझ आता है कि उनकी संतान धरती पर सुखी है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कभी भी सोना या चांदी के आभूषण नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा शादी की शॉपिंग भी शुभ नहीं मानी जाती। इस दौरान कोई भी शुभ कार्यों की भी मनाही होती है। पितृपक्ष के दौरान भोग से संबंधित 3 चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, जिसमें झाड़ू, नमक और सरसों का तेल या तिल के तेल आता है। भोग या निजी वस्तुओं को छोड़कर देवताओं के पूजन में इस्तेमाल होने वाली चीजें पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू, नमक और सरसों या तिल का तेल नहीं खरीदना चाहिए। इन चीजों को पितृपक्ष लगने के पहले ही खरीद लेना चाहिए। लेकिन पितृपक्ष समाप्त होने के ठीक बाद नवरात्रि की शुरुआत होती है। ऐसे में खरीदारी माता का श्रृंगार का सामान, कलश, पूजा का सामान, शंख, कमल, गट्टा, देव पूजन की सामग्री के साथ ही माता के कपड़े जैसी अन्य चीजों को पितृपक्ष के दौरान खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।